बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा फर्स्ट और इंट्रोडक्टरी क्लास है। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की वैकेंसीज अनाउंस हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। इन्होंने जो है वो अपना सिलेबस वो भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। थोड़ा सा सिलेबस को देखते हैं, उसके बाद 2-3 बातें इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊँ और फिर जो है हम अपने जो पास पेपर है उसको भी थोड़ा एनालाइज करेंगे। सिलेबस आप लोगों को दिख रहा है, जिसके अंदर इंग्लिश, इस्लामियात, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और जीके के जो है वो 10% जो है वो सवालात होंगे। और इसके अंदर मेजर पोर्शन जो हैं वो आईक्यू, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन एक्ट, ये जो है वो मेजर पोर्शन हो गए। दूसरी बात ये है कि आपको पासिंग मार्क्स इसके अंदर रखे गए हैं आपके लिए 60% पासिंग मार्क्स तो हैं, लेकिन आपको जो है वो एटलीस्ट 75 to 80% मार्क्स चाहिए ही चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। वो क्यों? उसकी एक वजह है कि 25 से 26 पोस्ट जो हैं वो अनाउंस हुई थी इसके अंदर। तो इन पोस्ट के लिए 1 लाख से ज़्यादा बंदों ने जो है वो अप्लाई किया है। 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स ने 25-26 वैकेंसीज़ के लिए अनाउंस किया है। तो आप लोग देख लें कि कितना कंपटीशन है और उसी कंपटीशन के हिसाब से आप लोगों ने इसकी तैयारी करनी है। और ये नहीं है कि कोई स्टूडेंट कहे कि मैं जो है वो स्लिप आएगी और 10-15 दिन पहले जो है ना वो मैं इसकी जो प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा और मैं जो है ना वो 60% 70% ले लूँगा। तो ऐसा नहीं है। ये अगर किसी ने ऑलरेडी जो है वो किसी एग्ज़ाम की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वो तो अलग बात है कि, लेकिन जो ऑलरेडी तैयारी कर रहा है वो तो ऑलरेडी सीरियस होगा ही इसी की प्रिपरेशन को लेकर। लेकिन कोई आम बंदा, कोई आम स्टूडेंट वो कहे कि मैं 10-15 दिन के अंदर जो है ना वो इसकी प्रिपरेशन कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है। ये सिलेबस जो है वो एटलीस्ट आपको जो है ना वो 2 मंथ्स जो चाहिए इसको कवर करने के लिए। अब दूसरी बात ये है कि 60% आप पासिंग मार्क्स लेते हैं, इन्होंने रखा है। उसके बाद 75 to 80% मार्क्स होंगे, तभी आप जो है वो शॉर्ट लिस्ट होंगे इंग्लिश एसे के अंदर। इंग्लिश एसे के लिए इंग्लिश एसे जो है वो थोड़ा सा वो बता दूँ 1500 वर्ड्स का आपने लिखना होगा 2 घंटे के अंदर। 10 टॉपिक्स वो देंगे और उसमें से 1 या 2 पर, मोस्ट प्रोबेबली 1 पर लिखना पड़ेगा, 1 एसे लिखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया बात की बात। लेकिन अब जो स्क्रीनिंग होगा सबसे पहले हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे और इसका मैं आपको मेथड भी बता देता हूँ कि हम जो है वो प्रिपरेशन, हमारी जो हम ग्रुप है जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी के अंदर जो है वो हम डेली बेस पर जो लेक्चर अपलोड करते हैं वो उसी का जो PDF है वो हम जो है ना वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ। उसके अंदर हम जो है वो उसकी PDF फाइल शेयर कर देते हैं कि स्टूडेंट को जो है ना वो पढ़ने में आसानी हो। तो ये था सिलेबस के हवाले से। तो उसके बाद हम आते हैं इसके पास पेपर के ऊपर। पास पेपर ये आपको दिख रहा है, इसको जो है ना वो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि कौन कौन सी एरियाज़ जो हैं वो इम्पोर्टेंट है और कौन सी एरियाज़ जो हैं उनको जैसे इंग्लिश हो गया, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर या बाकी ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ा जाए और उन सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन सी एरियाज़ जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर इंग्लिश का जो है 30% इन्होंने लिखा हुआ है। ये तो पास पेपर है, लेकिन अभी जो है वो 10% है। 10% है तो आपको उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करनी होगी, जिसके अंदर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने बताया नहीं है कि इंग्लिश के अंदर ये चीज़ें आएंगी, सिनोनियम आएंगे, एंटोनियम आएंगे या एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वगैरह। और इसके अलावा जो है वो प्रीपोजिशन हो गया या टेंसेस वगैरह कि एग्जैक्टली इन्होंने नहीं बताया कि ये चीज़ें जो हैं ये रियाज फलां सब्जेक्ट के अंदर कवर आपने करनी है, ये टेस्ट के अंदर इंक्लूड है। तो पास पेपर को एनालाइज करने का मतलब ही यही है कि पास पेपर को देखें कि इन्होंने पहले जो पेपर लिया था उस पेपर के अंदर इन्होंने कौन सी एरियाज़ को जो है ना वो टच किया था। तो देखें, आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है ना वो सिनोनियम्स पूछे हैं। यहाँ पर 4 सिनोनियम्स हैं इन्होंने पूछे हैं। और उसके बाद जो है ना वो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो हमारा अगला पेपर होगा उसके अंदर भी सिनोनियम्स इंक्लूड हो सकते हैं। उसके बाद आपको जो है ये देख सकते हैं कि एंटोनियम्स भी उन्होंने जो है ना वो पूछे हैं, तो ये भी आ सकते हैं इसके अलावा।
आपने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव और प्रीपोजिशन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको भी आपने देखना है। थोड़ा सा आर्टिकल हो गए और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है ना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी हर पेपर के अंदर आता ही आता है। तो आपने इसकी जो रूल्स हैं उसको देखना है, उसकी प्रिपरेशन करनी है। ये सामने देख सकते हैं कि ये जो है ना इन्होंने प्रीपोजिशन का सवाल पूछा है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लिया है इन्होंने। तो आप लोगों ने ये पेपर को एनालाइज करने का, जैसे मैंने बताया कि मतलब ये है कि हम देखें कि कौन सी एरियाज इंग्लिश के अंदर कौन सी एरियाज पढ़ें, करंट अफेयर के अंदर कौन सी एरियाज पढ़ें, पाकिस्तान अफेयर के अंदर या बाकी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इलेक्शन एक्ट हो गया, इसके अंदर कौन सी एरियाज को कवर करें कि हम देखें, एनालाइज करें और उसी के हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ऐसे तो नहीं है कि हम किताब उठाएं और पेपर की प्रिपरेशन जो है ना वो स्टार्ट कर दें, तो ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा पेपर को एनालाइज करें तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। ये पेपर जो है मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ये मैंने किसी वेबसाइट से उठाया ये, लेकिन आप उसको देखें, एनालाइज करें। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन एक्ट 2017, इसके भी सवाल इन्होंने 30% जो है वो पहले था, अब जो है वो 35% इसका पोर्शन है। 35% है तो मेजर पोर्शन यही है। अगर कोई स्टूडेंट इसको छोड़ देता है, इसकी प्रिपरेशन नहीं करता या इसको जो है ना वो इग्नोर करता है तो ये सर्टेनली फेल होगा। अगर पास भी हो जाता है तो मैं कह सकता हूँ कि ये शॉर्ट लिस्ट तो होगा ही नहीं, जितना कंपटीशन है उस हिसाब से। चलें आते हैं इसके ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर देखें कि इन्होंने पूछा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1970 वाज अप्रूव्ड ऑन, कि कब अप्रूव हुआ। तो ये आप लोगों ने ये भी देखना है कि ये एनफोर्स कब हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर जो डेट वगैरह जितनी है, अप्रूव कब हुआ, एनफोर्स कब हुआ, आप लोगों ने ये भी देखना है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान या इलेक्शन एक्ट, इसके अंदर जो प्रोसीजर दिया गया है वो भी आप लोगों ने ज़रूर उसको टच करना चाहिए कि जैसे इलेक्शन होती है कि इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, या प्रेसिडेंट कैसे जो है वो अपॉइंट होता है, प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होता है, या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड या हाई कोर्ट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आप लोगों ने उनको भी देखना है। एक और बात, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो आपने जितने भी जितना एक्सपीरियंस किसी भी पोस्ट के लिए किसी भी जो है ना वो आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट हो गया या प्राइम मिनिस्टर हो गया, कि उसकी एज कितनी रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है, या उसका जो है वो टर्म जो है वो कितना है, ये आप लोगों ने 3-4 बातें जो है ना वो देखनी है इसके अंदर। ये आप लोगों से ये पूछा भी गया होगा। ये देखें टेक्नोक्रेट की डेफिनेशन जो है वो उन्होंने पूछी हुई है। ये टेक्नोक्रेट का मतलब क्या है, और इसके अंदर जो डेफिनेशंस भी इलेक्शन एक्ट के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस भी जो दी गई हैं उनको भी आप लोगों ने देखना है। और उसके अलावा एक और बात कि मेजर जो आर्टिकल्स हैं वो भी आप लोगों ने देखने हैं। वो कैसे कि ये डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि 31 आर्टिकल, 32 आर्टिकल या 26 आर्टिकल के अंदर कौन सी चीज़ है, या एजुकेशन से रिलेटेड, या प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, या उसके अलावा सोमोटो से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल जो है वो डील करता है। तो आप लोगों ने जो मेजर आर्टिकल्स हैं वो उनको भी देखना है कि ये फला चीज़ कौन से आर्टिकल के अंदर इंक्लूड है। तो थोड़ा सा आप लोगों ने ये भी देखना है। ये देखें इन्होंने सीधा सीधा पूछा है कि आर्टिकल 4 and 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विद द रूल ऑफ लॉ। इसके अलावा ये भी आप देख सकते हैं। फर्दर हम इसका जो है ना वो पार्ट 2 भी बनाएंगे। पार्ट 2 के अंदर हम इसके जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उसको कवर करते हैं। ये देखें इसका प्रोसीजर जो है वो इन लोगों ने पूछा है। सीनेट का जो है वो प्रोसीजर कौन से आर्टिकल के अंदर जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। उसके बाद जो है ना वो करंट अफेयर जो है ना वो हम बिल्कुल जो है दूसरा हमारा पार्ट होगा उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। पार्ट 2 इसका जो है ना वो इंट्रोडक्टरी का उसके अंदर डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।